अब हम बात करते हैं पृथ्वी मुद्रा की। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, पृथ्वी मुद्रा के लिए हम इन रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से टच कर रहे हैं। बहुत जेंटली टच करना होता है ये, इसमें बहुत ज़ोर से नहीं करना होता। तो हम रिंग फिंगर को अंगूठे के टिप से परस्पर मिलाकर इसको हम पृथ्वी मुद्रा को बनाते हैं। जैसे कि अब इससे पृथ्वी से ही आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि पृथ्वी का मतलब क्या है। पृथ्वी मीन्स हमारा जो पृथ्वी तत्व हमारी बॉडी में होता है। हमारे बॉडी में 5 किस्म के तत्व होते हैं, उसमें से पृथ्वी तत्व भी एक तत्व है। तो हमें इनको मिलाने से, इस मुद्रा को करने से हमारा पृथ्वी तत्व बढ़कर ठीक होता है। किसी का कम है या ज़्यादा है, वो ठीक हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, जिससे सभी प्रकार की शारीरिक कमजोरियाँ दूर होती हैं। तो अनामिका जो हमारी रिंग फिंगर है वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण फिंगर है। और जैसे कि हमें रिंग फिंगर का नाम इसलिए पड़ा है कि हम रिंग सेरेमनी में देखते हैं कि रिंग इसी उंगली में पहनाई जाती है। और ये रिंग फिंगर जो हमारी है, इसकी जो वेन है हमारे हार्ट तक जाती है, तो हार्ट से कनेक्टेड होती है हमारी, तो इसलिए इसको रिंग फिंगर भी बोला जाता है, यानी कि अनामिका उंगली। तो अंगूठे की तरह अनामिका में भी तेज का विशेष विद्युत प्रभाव है। हार्ट से कनेक्टेड है तो इसमें हमारा विद्युत की तरह प्रभाव भी होता है। योग शास्त्र के अनुसार ललाट पर यानी कि माथे पर हम जो वो लगाते हैं, टीका लगाते हैं, वो भी इसी उंगली से ही लगाते हैं। और जो माथे पे हमारा कमल का आज्ञा चक्र होता है, कमल की तरह एक आज्ञा चक्र होता है, और उस आज्ञा चक्र को एक्टिव करने के लिए इसी उंगली से तिलक किया जाता है। और उसके बाद अंगूठे से हम उस तिलक को ऊपर की तरफ लेके जाते हैं, यानी कि अनामिका और अंगूठे के द्वारा अच्छी भावना से हम तिलक करते हैं। किस पर? थर्ड आई पर। और थर्ड आई पर हमारा आज्ञा चक्र होता है, और उसको करने से ये शुभ हो जाता है। इससे जो अदृश्य शक्ति है वो हमारी बढ़ती है, हमारी आज्ञा चक्र की जो शक्ति है वो बढ़ती है। अब लेडीज़ में जो बिंदी भी लगाते हैं, उसका मतलब भी ये होता है कि उनका आज्ञा चक्र उस बिंदी से एक्टिव होता है। इससे किसी भी आसन या स्थिति में बैठकर अधिक से अधिक समय तक, जब तक मर्जी है, आप इच्छा अनुसार कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिए कि आपकी जो बाकी फिंगर है वो भी जेंटली हमारी सीधी खुली होनी चाहिए। यदि कहीं भी हाथों में स्टिफनेस आ रही है तो आप इस मुद्रा को वहीं पे छोड़ के थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। यह मुद्रा यदि दुर्बल व्यक्ति का वजन बढ़ाकर, कोई वीक व्यक्ति है उसका वजन बढ़ता है, वो नेचुरली होता है, और उसको बैलेंस करते हैं। ये नहीं कि उसमें हम बहुत ही ज़्यादा वजन बढ़ जाएगा, मोटा हो जाएगा, ऐसा नहीं, लेकिन उसके वेट को बैलेंस करते हैं। और मोटे बनने के जो इच्छुक है, यानी कि जो बहुत पतले हैं, दुर्लभ हैं, यदि वो थोड़ा मोटा होना चाहते हैं तो वो इस मुद्रा को करेंगे तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। शरीर में तेज की जिनके अंदर कमी है, फेस पे ग्लो नहीं है, कांति नहीं है, तो उसके लिए भी ये तेज को बढ़ाता है। और ये मुद्रा जीवनी शक्ति बढ़ाती है, यानी कि हमारे जीने की शक्ति को भी इस मुद्रा से हमें बढ़ती है। दीर्घ काल तक, यानी कि लंबे समय तक यदि इसको हम रेगुलर करते हैं तो शरीर हमारा हम खुश होने लगते हैं, न्यू एनर्जिक हो जाते हैं, और हमारे अंदर ओज बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी कि एनर्जी का संचार हो जाता है। तो शरीर सब तरह से स्वस्थ, हेल्दी होने लग जाता है। इस मुद्रा के प्रभाव से आंतरिक सूक्ष्म अवस्था तत्वों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होने पर विचारों की संकीर्णता मिटकर उदारता आने लगती है, यानी कि जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं और हमारे जो विचार, जो हम उससे नैरो माइंडेड है कुछ है, तो वो हम थोड़े अच्छे, मतलब उदार होने लग जाते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाते हैं। यदि हम बीमार हैं, दुर्लभ हैं, तो नेचुरली हमारा दूसरों के साथ व्यवहार ख़राब हो जाता है, वो हमारा ठीक होना शुरू होता है। और स्पिरिचुअल लेवल पर जो साधक है उनको ये मुद्रा से आगे बढ़ने में सहायता मिलती है, ये उसमें बहुत सहायता मिलती है। इस मुद्रा से आंतरिक प्रसन्नता, यानी कि हम दिल से खुश होने लग जाते हैं, दिल से एनर्जाइज हो जाते हैं, हेल्दी होते हैं और उदार होते हैं। हमारी जो विचारशीलता यानी कि सोचने की शक्ति है वो बढ़ जाती है। हमारा हार्ट बड़ा, यानी कि हम दिल के बड़े हो जाते हैं, हमारा दिल खुल जाता है, हम लोगों के साथ अच्छे से
मतलब व्यवहार करते हैं। और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि बृहस्पति ग्रह का फ़ायदा भी मिलता है, जिनकी बृहस्पति वीक है या कुछ है, तो उनका भी इससे फ़ायदा उनको होता है। और बौद्धिक क्षमता यानी कि हमारी बुद्धि और स्मृति यानी कि हमारी जो मेमोरी पावर है वो भी बढ़ती है। तो अंगूठे की तरह अनामिका में भी विशेष विद्युत शक्ति होने के कारण इस मुद्रा से शक्ति मिलती है, इसलिए इस उंगली से तिलक करने पर शक्ति प्रवाहित होती है, यानी कि हमारा जो आगे चक्र है वो एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से जब हमारा आगे चक्र एक्टिव होगा तो हमारी इंट्यूशन पावर भी बढ़ जाएगी, लेकिन हमें इस तरह की पावर का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। तो ये थी हमारी पृथ्वी मुद्रा। इसके बाद हम बात करते हैं हार्ट मुद्रा। जैसे कि नाम से आपको पता लग रहा है हार्ट मुद्रा। इस हार्ट मुद्रा को हम दोनों हाथ की मध्यमा यानी कि सेंटर उंगली को मोड़कर एक दूसरे से लगाकर एक हाथ की तर्जनी के अग्रभाग को दूसरे हाथ की तर्जनी के अग्रभाग से, तर्जनी यानी कि जो हमारी अंगूठे के साथ वाली उंगली, यानी कि उनकी मध्यमा को मोड़ देंगे, सेंटर फिंगर को हम बीच में मोड़ेंगे और जो हमारी उसके पास जो अंगूठे के पास वाली उंगली है उसको दूसरे हाथ की उस उंगली से जोड़ेंगे और जोड़ने से दोनों अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर को भी की उंगलियों के आगे वाले हिस्से को भी मिलाएंगे और दोनों कनिष्का यानी कि छोटी उंगली के अग्रभाग को भी मिलाएंगे। यानी कि हमने सेंटर फिंगर को मोड़ना है दोनों की और बाकी उंगलियों को आपस में एक दूसरे के साथ टच करना उसके टॉप को। तो उससे अलग करके हमारी ये जो बनती है हार्ट मुद्रा बनती है। तो अनामिका के अग्रभाग को एक दूसरे से ही लगाकर मोड़ी हुई मध्यमा को एक दूसरे से लगाए रखते हुए दबाव का अनुभव करते हुए हार्ट मुद्रा बनती है। ये मध्यमा उंगली आकाश तल का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि इससे हमारा आकाश तत्व बढ़ता है, इसलिए हार्ट के साथ उसका संपर्क और संबंध बनता है। इसलिए हृदय की कोई भी बीमारी में ये लाभदायक है। शांत चित्त से इस मुद्रा को करने से उंगलियों में हृदय तक के कंपन अनुभव होते हैं। एंजाइना पेन हो या हाइपरटेंशन हो या ब्लड प्रेशर हो, नाड़ी की कोई अस्त व्यवस्था हो, तो उसके लिए हमें यह बाईपास करने से पहले या बाद की स्थिति में भी ये फ़ायदेमंद साबित होती है। हृदय के साथ हम जब ये कंपन होता है तो हमें महसूस होता है, हम अपने आप से ध्यान में प्रगति भी होती है। तो इस तरह से हार्ट मुद्रा, जैसे नाम से ही है, हमें हार्ट मुद्रा हार्ट के लिए हमारे बहुत बेनिफिशियल है। थैंक यू सो मच।